हेलो प्यारे विद्यार्थियों, हम ठोस अवस्था वाले चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। पिछले पार्ट में हमने कुछ महत्वपूर्ण आयनिक ठोसों के बारे में अध्ययन किया था और आज के पार्ट में हम ठोसों में पाए जाने वाले दोष और उनमें पाई जाने वाली त्रुटियों के बारे में बात करेंगे। त्रुटियों से पहले एक छोटा सा टॉपिक है OHV यानी अष्टफलकीय रिक्तियां और एकक कोष्ठिका के परमाणु, इन दोनों की त्रिज्याओं में संबंध स्थापित करना है। उसका एक छोटा सा फॉर्मूला आएगा, उन दोनों में संबंध आएगा, वो अपन बात करेंगे और उसके बाद में अपन ठोसों के दोषों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी बात कर रहे हैं अपन OHV की त्रिज्या, और OHV की त्रिज्या क्या है? स्मॉल r। और एकक कोष्ठिका के परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या ये है कैपिटल R। तो मतलब अपन को R तथा R में संबंध ज्ञात करना है, क्या रिलेशन इन दोनों में ये पता करना है। तो इसके लिए अपन एक एकक कोष्ठिका लेंगे और इस एकक कोष्ठिका के एक फलक की बात करेंगे, एक फलक के बारे में चर्चा करेंगे। और इस फलक पर कोनों के ऊपर 4 गोले हैं, 1 2 3 और इस प्रकार से ये 4 गोले हैं और यहाँ पे एक OHV है, अष्टफलकीय रिक्तिका। और इस अष्टफलकीय रिक्तिका की त्रिज्या की अपन बात करेंगे अभी। तो इसकी त्रिज्या तो है R, तो ये टोटल हो जाएगा 2R, ये R और ये R। तो गोले की त्रिज्या तो क्या है? कैपिटल R यानी परमाणु की त्रिज्या। और OHV की R त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r है। ये A, B, C और D है। तो यहां पे अपन ज्ञात करेंगे, इसकी भुजा मान लेते हैं A है। तो बात करते हैं त्रिभुज ABC में, और इस ABC त्रिभुज में कर्ण ज्ञात करेंगे, यानी कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर करेंगे। तो AC स्क्वायर का मान निकालना है। तो देखो AC स्क्वायर बराबर भुजा कितनी A है, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो AC बराबर √2A आ जाएगा। अब A की वैल्यू, चूंकि A बराबर A कितना है? कैपिटल R प्लस कैपिटल R, 2R है, 2R है। तो AC बराबर हो गया 2√2R हो जाएगा। एक चीज आ गई। फिर AC की बात करें, चूंकि AC बराबर 2R प्लस 2R है। AC कितनी है? 2R प्लस 2R। देखो ये कैपिटल R, ये कैपिटल R, कितने हो गए? 2R हो गए, और ये बीच में 2 छोटे R हो गए। अब इन दोनों को लिखते हैं, 2R प्लस 2R बराबर 2√2R, ये आ जाएगी। अब क्या करते हैं, ये जो समीकरण है, समीकरण में 2R का भाग देने पर 2R का भाग देंगे तो क्या बनेगा? देखो 2R अपॉन 2R हो गया ये, प्लस 2R अपॉन 2R हो गया ये, बराबर √2R अपॉन 2R हो गया ये तो कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये 2R से 2R कैंसिल, क्या बचा पीछे? 1 प्लस R अपॉन R इज इक्वल √2, 1 प्लस R अपॉन R, इसको क्या लिखते हैं? 1.414, ये होता है √2 की वैल्यू होती है ये। तो फिर R अपॉन R कितना आ जाएगा? 1.414 में से 1 घटा देंगे तो R अपॉन R आ जाएगा 0.414, और R को उधर लेके जाएं तो ये रिलेशन आ जाएगा R बिटवीन R में, R और R में संबंध जो है वो हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया। छोटा सा डेरिवेशन है, ये ध्यान रखना है। और इसका क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एक एकक कोष्ठिका के अंदर उपस्थित अष्टफलकीय रिक्तिका की त्रिज्या R हो और उसके परमाणु की त्रिज्या कैपिटल R हो,
तो आर व आर में संबंध स्थापित कीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना, तो उसका ये आंसर होगा, ये ध्यान रखना यहाँ पे। अब देखो आगे एक छोटी सी बात और करते हैं, उसके बाद अपन दोस्त शुरू करते हैं। ये अपने पास जो संबंध आया है, मतलब R अपॉन R, इस अनुपात को अपन कहते हैं सीमांत त्रिज्या अनुपात कहा जाता है। ठीक है, इस अनुपात को क्या कहते हैं? सीमांत त्रिज्या अनुपात कहा जाता है। इस अनुपात को आपको ध्यान में रखना है, किस किस के बीच का अनुपात होता है। तो पहले ध्यान रखना है 0.155, क्या ध्यान रखना है? 0.155, फिर 225, फिर 414 और फिर 732। एक तो ये चीज ध्यान रखनी है, 155, 225, 414 और 732 और एक संख्या बाद में पॉइंट। अब देखो किस किस के मध्य, तो इसको वापस यहां लेके आओ, फिर इसको यहां लेके आओ और ये वापस हो जाएगा 1.0, मतलब 1 हो जाएगा। अब ये चीज कहां काम आएगी कि ट्यूशन पूछ लें, ट्यूशन दे दें कि त्रिज्या R अपॉन R का अनुपात 0.225 और 0.414 के मध्य हो, तो उसकी संरचना कैसी होगी या उसमें किस प्रकार की रिक्तिका पाई जाएगी, ये चीज पूछी जाती है। तो यहां ध्यान रखना है कि इसकी जो संरचना होगी वो त्रिकोणीय होगी। कैसी होगी? त्रिकोणीय। इसमें पाई जाएगी THV, इसमें पाई जाएगी OHV और इसकी संरचना होगी घनीय, मतलब चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय और घनीय की बात हो गई। फिर पूछी जाती है समन्वय संख्या, तो समन्वय संख्या का भी ध्यान रखना है 3, 4, 6, 8। ये क्या है? समन्वय संख्या। समन्वय संख्या का ध्यान रखना है। ये क्या है? संरचना, संरचना का ध्यान रखना है। ये बातें हैं जो ध्यान रखनी है। ठीक है, इनके बारे में ध्यान रखना है। सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर से, बाकी तो और कुछ नहीं इसमें इंपॉर्टेंट। तो 155, 225, 414, 732 पॉइंट लगा दो आगे और इसको इस प्रकार याद रखना है। ठीक है, अब बात करेंगे अपन ठोसों में पाए जाने वाले दोषों की। ठीक है, आज का टॉपिक अपन शुरू करते हैं। एक छोटा सा ये रिलेशन था जो बताना जरूरी था। अब बात करेंगे अपन ठोसों में अपूर्णता, अपूर्णता या इनको अपन दोष कह सकते हैं। ठीक है, डिफेक्ट्स इन सॉलिड। ठोसों में अपूर्णता की बात करें तो ठोसों में मुख्यतः 2 प्रकार की अपूर्णताएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की अपूर्णताएं पाई जाती हैं। अब 2 प्रकार की कौन सी? एक होगी इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि और एक पाई जाती है बिंदु दोष या बिंदु त्रुटि कह सकते हैं। 2 प्रकार की त्रुटियां, अपूर्णता या दोष पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक दोष का कारण सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन ही होगा। कैसे? ये दोष क्या है? तो इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है? अब नॉर्मली एक चीज ध्यान रखनी है कि ओके का मतलब हो गया 0 केल्विन। ये क्या? 0 केल्विन यानी कि परम ताप। इसको अपन क्या कहते हैं? परम ताप कहा जाता है। तो 0 केल्विन पर किसी भी प्रकार का जो ठोस होता है वो पूर्णतः शुद्ध होता है, यानी कि उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। कब? परम ताप पर। और इस 0 केल्विन से ताप बढ़ाने पर ठोसों में क्या उपस्थित हो जाती है? त्रुटियां शुरू हो जाती है, यानी उनमें दोष पाए जाते हैं। कब? परम ताप के ऊपर वाले तापमानों पर, यानी परम ताप पर ठोस किस अवस्था में पाए जाएंगे? शुद्ध अवस्था में। अब परम ताप के ऊपर की बात करें, मतलब कि इसमें ठोस को क्या करेंगे? गर्म करेंगे। और गर्म करने का मतलब क्या हो गया? ताप बढ़ाना, यानी इसका ताप हमने बढ़ाया, ताप बढ़ाया। तो ताप बढ़ाने से क्या होगा? इसके जो ग्राउंड स्टेज यानी कि निम्न अवस्था, या बात करें निम्न ऊर्जा स्तर, निम्न ऊर्जा स्तर। अब निम्न ऊर्जा स्तर में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और ताप बढ़ाने पर ये इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? उच्च ऊर्जा स्तर में। कहां चला जाएगा?
उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। अब जब ये उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया इलेक्ट्रॉन, तो निम्न ऊर्जा स्तर में इस इलेक्ट्रॉन की जगह पे रह जाता है छिद्र, जिसे अपन क्या कहते हैं, होल कहते हैं। क्या कहते हैं, होल कहते हैं। तो यहाँ पे ये क्या रह गया, छिद्र रह गया। अब इलेक्ट्रॉन के उच्च ऊर्जा स्तर में जाने से और पीछे होल जो बचा है, इन दोनों की वजह से क्या होता है, विद्युत का चालन होता है। विद्युत का क्या होता है, चालन होता है। ठीक है, तो ये जो दोष पाया जा रहा है इनमें, अब दोष कैसे, यहाँ इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा में था, पहले एक सामान्य अवस्था थी, अब यहाँ क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की अवस्था हो गई चेंज, मतलब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से कहां चला गया, उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया है। तो ये जो दोष पाया जा रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक दोष कहलाएगा। कैसा दोष कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनिक दोष कहलाता है। और इस प्रकार की जो बातें ये अपन देख रहे हैं, ये मुख्यतः अर्धचालकों में पाई जाती है। अर्धचालक, बात करेंगे अपन ठोसों के चालकता के गुणों की या विद्युत चालक के गुणों की, उसमें अर्धचालक के बारे में पढ़ा जाएगा। तो यहाँ ये चीज ध्यान रखनी है कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो पीछे होल छोड़ देगा। अब इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है, नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव तो रह गया, बाहर निकल गया, तो पीछे क्या बचा, तो होल का जो आवेश होता है वो पॉजिटिव होता है। ये चीज ध्यान में रखनी है। तो इस इलेक्ट्रॉन होल की वजह से विद्युत का चालन हो रहा है। तो ये दोष भी किसकी वजह से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे अपन, इलेक्ट्रॉनिक दोष कहा जाएगा। ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब बात करें बिंदु दोष की, तो बिंदु दोष में क्या होगा, जो जालक बिंदु है, ठीक है, जालक बिंदु होंगे या जो ज्यामितीय संरचनाएं, नियमित ज्यामितीय संरचना, ये ठोसों का गुण है कि यदि किसी ठोस की नियमित ज्यामितीय संरचना है, कहां पे, ओके पे, परम ताप पर, कहां पे, परम ताप पर। परम ताप पर क्या है, नियमित ज्यामितीय आकृति, और ताप बढ़ाने पर यह आकृति कैसी हो जाती है, अनियमित हो जाती है। कैसी हो जाती है, अनियमित या अव्यवस्थित, अव्यवस्थित हो जाती है। तो इस दोष को क्या कहेंगे अपन, बिंदु दोष कहेंगे। और यही दोष या यही नियमितता, यही नियमितता रेखिक रूप से अव्यवस्थित होती है, रेखिक रूप से अव्यवस्थित होती है। तो इस दोष को अपन रेखिक दोष कहेंगे। ये चीज भी ध्यान रखनी है। बिंदु दोष ही एक प्रकार का, लेकिन बिंदु दोष तो कब हो गया, ज्यामितीय संरचना बिंदु रूप में, मतलब कि एक जालक के अंदर जो उपस्थित परमाणु है उसकी कमी हो गई, या परमाणु कहां आ गया, अंतरकाशीय अवकाश में आ गया, तो वो बिंदु रूप से हो गया। और यही रेखिक रूप से होती है, तो इसे अपन क्या कहेंगे, रेखिक दोष कहा जाएगा। इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो ये बिंदु दोष है, इस बिंदु दोषों के पढ़ने प्रकार, इसमें इतना ही है, इलेक्ट्रॉनिक दोष में और कुछ नहीं है। बिंदु दोष को डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें इसके कुछ प्रकार हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे अभी यहाँ पे। ठीक है, तो बात करते हैं बिंदु दोषों की। बिंदु दोष या पॉइंट डिफेक्ट कहेंगे इसको, पॉइंट डिफेक्ट इसको कहा जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या है ये पॉइंट डिफेक्ट्स। अब देखो इसमें क्या है, 3 प्रकार है। इसके कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार। 3 प्रकार के कौन कौन से, सबसे पहले कौन सा है, स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट कहेंगे इसको। क्या कहेंगे, स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट। दूसरा नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, ये कौन सा है, नॉन डिफेक्ट। और फिर क्या है, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट्स। ठीक है, अब इसको तो यही नाम रखा जाएगा, चाहे इंग्लिश में पढ़ो चाहे हिंदी में पढ़ो। हाँ, हिंदी में इसको कहते हैं रस समीकरण मितीय, रस समीकरण मितीय दोष। और ये क्या हो जाएगा, अरस समीकरण मितीय
दोष, और ये कौन सा हो जाएगा, अशुद्धता दोष, अशुद्धता दोष। ये 3 प्रकार के दोष हैं, ठीक है। नॉर्मली इसी नाम से पढ़ा जाता है, इसको इसी नाम से पढ़ना है, स्टोक्योमेट्रिक, नॉन स्टोक्योमेट्रिक और इंप्यूरिटी। इंप्यूरिटी को पढ़ना अशुद्धता कहते हैं, ठीक है। अब स्टोक्योमेट्री क्या है, देखो इसका मतलब होता है किसी भी ठोस में आयन पाए जाएंगे, ठीक है, आयन पाए जा रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इन पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों का जो अनुपात है वो क्या, यदि समान रहता है, यानी कि ऐसा दोष जिसमें आयनों का अनुपात समान रहे, अनुपात में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आए, तो उसे स्टोक्योमेट्रिक अनुपात कहेंगे। मतलब उसका रस समीकरण मिति क्या रहे, असमान रहे, यानी सॉरी समान रहे, तो उसे क्या कहेंगे, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहेंगे। और इसके अनुपात में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन आता है, यानी धनायन में कमी हो गई, धनायन में वृद्धि, ऋणायन में कमी या ऋणायन में वृद्धि हो गई, तो वो कहलाएगा नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स कहलाते हैं। और इंप्यूरिटी का मतलब होता है ठोस के अंदर क्या मिला ही है, कोई अशुद्धता मिला दी, अशुद्धता मिला दी। तो अशुद्धता मिलाने से जो दोष उत्पन्न होगा उस दोष को क्या कहेंगे अपन, अशुद्धता दोष या इंप्यूरिटी डिफेक्ट कहेंगे। ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहां तक आ गई बात क्लियर। अब देखो इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात किसकी करेंगे अपन, स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट की। तो इसमें क्या है, तो ये जो दोष है वो आगे चल के 2 प्रकार का है। फिर इसमें प्रकार आ गया 2 प्रकार का। अब 2 प्रकार कौन कौन से, सबसे पहला इसमें आएगा रिक्तिका, रिक्तिका दोष। कौन सा दोष आएगा, रिक्तिका दोष आएगा। और रिक्तिका दोष क्या है, कोई भी क्रिस्टल जालक है, उस क्रिस्टल जालक में यदि जालक बिंदु कम हो जाए, जालक बिंदु क्या हो जाए, कम, यानी कि जालक बिंदु रिक्त, उस जगह क्या हो गया, रिक्त, मतलब जहां से जालक बिंदु हटेगा वहां पे क्या बनेगा, रिक्तिका बनेगी। जालक बिंदु हटेगा, हटने पर क्या बन जाएगी, रिक्तिका बन जाएगी, यानी कि वहां खाली जगह रहेगी। अब सपोज कि ये एक जालक है कोई, ये मैंने कोई एक जालक बना दिया, ठीक है, ये कोई ठोस है और ठोस के जालक बिंदु है, या मैंने ये एक जालक बना दिया, ठीक है, ये जालक बनाया। अब इस जालक में देखो यहाँ पे ये जो जगह है, इस जगह पे यहाँ पे गोला नहीं है, यहाँ गोला नहीं है, मतलब यहाँ क्या है, रिक्तिका बन गई। क्या बन गई, रिक्तिका बन गई। तो एक प्रकार का दोष हो गया, यानी कि रिक्तिका दोष किसे कहेंगे, जालक बिंदु में कमी आ गई, यहां से जालक बिंदु हट गया और यहाँ जालक बिंदु हट गया है, तो हटने की वजह से यहाँ पीछे क्या क्या बच गया, खाली जगह बच गई, तो इसे अपन क्या कहेंगे, रिक्तिका कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। तो ये तो है रिक्तिका दोष। और दूसरा दोष है अंतरकाशी दोष, अंतरकाशी दोष। और अंतरकाशी दोष किसे कहेंगे, इसी में बात करें तो ये मैंने कहा रिक्तिका नहीं है, ये पूरा एक जालक हो गया, ठीक है। और इस जालक में जो अंतरकाशी अवकाश है, गोलों का क्रम है, ठीक है, ये श्वेतीय जो ऊर्ध्वाधर क्रम है, और इस क्रम के अलावा जो खाली जगह दिख रही है वो अंतरकाशी अवकाश कहलाता है, ठीक है, जितने भी है वो अंतरकाशी अवकाश। और इस अंतरकाशी अवकाश में यदि कोई जालक बिंदु आ जाता है, ठीक है, यानी कि जालक बिंदु कहां आ गया, इसकी बात करें तो जालक बिंदु या परमाणु कहां आ गया, अंतरकाशी अवकाश में आ जाता है। कहां आ गया, अंतरकाशी अवकाश में आ जाता है, तो उसे अंतरकाशी दोष कहेंगे। मतलब यहां मैंने ये गोला बना दिया, एक यहां आ गया, तो ये अंतरकाशी अवकाश है। और अंतरकाशी अवकाश में एक्स्ट्रा गोले आ गए, तो ये एक्स्ट्रा गोले आए तो इसकी वजह से दोष कौन सा कहलाएगा, अंतरकाशी दोष कहलाता है, ठीक है। अब इन दोषों को पर्टिकुलर पढ़े आयनिक ठोसों के लिए, आयनिक ठोसों के लिए, आयनिक ठोस। तो आयनिक ठोसों में इन्हीं दोषों को अन्य नामों से जाना जाता है, ठीक है। मतलब इन्हीं 2 दोषों को आगे और वर्गीकृत कर दिया, किन के लिए, आयनिक ठोसों के लिए। और वो दोष कौन से कहलाएंगे, फ्रैंकल और शॉर्ट के दोष कहलाएंगे, नाम है इनका आयनिक ठोसों के लिए, ठीक है। तो देखो इन्हीं दोषों का रूप है आगे चल के, इन्हीं दोषों का एक अन्य रूप है, किन के लिए, आयनिक ठोसों के लिए, और उसका नाम क्या दे दिया है, फ्रैंकल और शॉर्ट की दोष।
तो देखो उनके बारे में अपन, इंपोर्टेंट है दोनों ही, ठीक है, तो उनको अपन पढ़ेंगे। तो कौन से हो गए, फ्रेंकल और शॉर्ट की दोष, तो इनकी बात कर लेते हैं अपन आगे अब, ठीक है। बात करेंगे किसकी, फ्रेंकल और शॉर्ट की दोष की, ठीक है। तो इस तरफ मैं लिख रहा हूं फ्रेंकल डिफेक्ट और इस तरफ मैं लिख रहा हूं शॉर्ट की डिफेक्ट्स, ठीक है। तो एक तो है फ्रेंकल, देखो नाम है वैज्ञानिक का, फ्रेंकल और शॉर्ट की डिफेक्ट। तो दोनों में क्या क्या चीज ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, ये जो दोष है ये अंतरकाशी प्रकार का दोष है। कौन सा है, अंतरकाशी प्रकार का, ये चीज ध्यान रखनी है। कौन सा दोष है, अंतरकाशी प्रकार का दोष है। इसमें क्या होता है देखो, अब अंतरकाशी प्रकार का कैसे हुआ, तो इसमें क्या होगा, छोटे आयन और जो सामान्यतः जो क्रिस्टल होता है उसमें छोटे आयन कौन होते हैं, धनायन छोटे आयन होते हैं। तो इसमें जो धनायन है वो अपना स्थान छोड़कर कहां आ जाता है, रिक्तिका में। धनायन क्या करेगा, ये जो धनायन है वो क्या करता है, अपना स्थान छोड़कर कहां आ जाता है, अंतरकाशी अवकाश में आ जाता है, अंतरकाशी अवकाश में आ जाता है। ये चीज ध्यान रखनी है एक तो। अब कैसे, तो कैसे की बात करें, ये ए धनायन है, ये बी ऋणायन है, बड़ा आयन है इसलिए थोड़ा इसको बड़ा बना दिया। ये ए धनायन बी ऋणायन, ये क्रिस्टल बना रहे हैं अपन, ठीक है। ये क्रिस्टल बनाया मैंने, ये क्रिस्टल बनाते हैं और इसमें अपन समझ सकते हैं कैसे, धनायन क्या होता है, छोटा, ए पॉजिटिव छोटा है, बी नेगेटिव बड़ा आयन है, ए पॉजिटिव फिर छोटा आयन है, बी नेगेटिव बड़ा आयन है, ए पॉजिटिव छोटा आयन है, बड़ा आयन है। अब देखो ये क्रिस्टल है, क्या बात करें अपन, धनायन अपना स्थान छोड़ दे, किसी भी एक धनायन को मान लेते ये धनायन, इसमें अपना स्थान छोड़ दिया यहां से, और यहां से छोड़कर ये कहां आ गया, सपोज यहां आ गया, कहां आ गया, ये जो अंतरकाशी अवकाश है यहां आ जाता है, ये धनायन यहां पे आ गया, ठीक है। ये धनायन कहां आ गया, अंतरकाशी अवकाश में आ गया। तो अंतरकाशी अवकाश में क्या होता है कि किसी भी प्रकार का क्रिस्टल जो भी जालक बिंदु है वो कहां आ जाए, अंतरकाशी अवकाश में आ जाए। तो ये अंतरकाशी अवकाश में आ गया। तो ये अंतरकाशी अवकाश में तो किस प्रकार का दोष कहलाएगा, फ्रेंकल डिफेक्ट कहलाता है। अब इस फ्रेंकल डिफेक्ट में विशेषता और क्या है कि इसमें जो घनत्व है, घनत्व रहता है अपरिवर्तित। एक चीज ये ध्यान रखनी है, अपरिवर्तित रहता है, घनत्व में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। दूसरी बात करें परावैद्युतांक, परावैद्युतांक, तो इसमें परावैद्युतांक बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है। एक और इसकी बात है, इसी दोष की एक और बात है कि ये जो दोष हैं वो कम समन्वय संख्या वाले क्रिस्टल में पाया जाता है, क्रिस्टल में, ठीक है, कम समन्वय संख्या वाले क्रिस्टल में पाया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो देखो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देता हूं इसके, ये वो हो जाएगा अपने शॉर्ट की उधर। तो यहाँ एग्जाम्पल की बात करें तो ZnS, एक तो ZnS हो गया, AgBr, AgCl, AgI, CsCl एक्सेट्रा। ये कुछ एग्जाम्पल है जो किसके हैं, फ्रेंकल डिफेक्ट्स के हैं। याद रखने वाली चीज क्या है, छोटे धनायन कहां जाएंगे, अपनी जगह से, बीच में अंतरकाशी अवकाश में, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं, परावैद्युतांक बढ़ता है। अब ये स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कैसे हुआ, स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव आयन या पॉजिटिव अनुपात नेगेटिव बराबर होना चाहिए। तो देख लो पॉजिटिव और नेगेटिव का अनुपात क्या है, बराबर है, ठीक है ना। मतलब जितने धनायन है उतने क्या है, ऋणायन भी होंगे, उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब शॉर्ट की बात करें तो शॉर्ट की में क्या होगा, ये रिक्तिका प्रकार का, यहाँ रिक्तिकाएं बचेगी, ठीक है, रिक्तिका बचेगी। इसमें क्या होगा, धनायन तथा ऋणायन
समान रूप से या समान संख्या में पृथक होंगे। यानी कि इस क्रिस्टल में से जितने धनायन होंगे उतने ही ऋणायन, दोनों बराबर मात्रा में। यहां एक क्रिस्टल बना दे, ये पॉजिटिव छोटा, नेगेटिव बड़ा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, ये क्रिस्टल बना देते हैं अपन। ठीक है, इस क्रिस्टल से समझ सकते हैं। ये मैंने क्रिस्टल बना दिया और इसमें से अब मैंने क्या किया, ये गया पॉजिटिव और ये नेगेटिव, दोनों क्या हो गए, अब यहां से पृथक हो गए, अलग हो गए। तो ये क्या बच गई पीछे, ये क्या बच गई पीछे, रिक्तिका बचेगी। ये क्या बच गई पीछे, रिक्तिका बच गई। तो यहाँ ये रिक्तिका की वजह से दोष आ रहा है, तो इस दोष को क्या नाम दे देंगे, शॉर्ट की डिफेक्ट कहेंगे, शॉर्ट की दोष कहेंगे, नाम शॉर्ट की, ध्यान रखना इसका। ठीक है, अब बात करें घनत्व और परावैद्युतांक, तो इसका थोड़ा उल्टा हो जाएगा कि घनत्व यहाँ पे कम होगा, घनत्व क्या होगा, कम हो जाएगा, और परावैद्युतांक क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित। परावैद्युतांक में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा, इस चीज का ध्यान रखना। ये कम समन्वय है तो ये अधिक समन्वय वाले यौगिकों में पाया जाएगा। अब बात करें इनके एग्जाम्पल की, तो मैं यहाँ पे इसके एग्जाम्पल लिख रहा हूं। तो एग्जाम्पल है NaCl, KCl और AgBr। ठीक है, यहाँ चीज ध्यान रखने वाली है, क्या चीज ध्यान रखने वाली है कि ये जो AgBr जो है वो दोनों में आ रहा है, दोनों में ही आ रहा है। तो एक नोट पॉइंट की यदि मैं बात करूं कि एक नोट पॉइंट है अपने पास, क्या नोट पॉइंट है कि जो AgBr है, AgBr दोनों दोषों का उदाहरण है, दोनों दोषों का उदाहरण है। इसका मतलब ये हो गया कि AgBr फ्रेंकल डिफेक्ट भी दर्शाएगा और शॉर्ट की डिफेक्ट भी दर्शाएगा। ये चीज ध्यान रखनी है, इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि AgBr दोनों में आता है। ठीक है, बाकी याद रखने वाली चीजें है क्या, फ्रेंकल दोष, तो ये फ्रेंकल दोष है कि छोटा धनायन कहाँ आ गया, अंतरकाशी में। घनत्व अपरिवर्तन परावैद्युतांक, परावैद्युतांक का मतलब हो गया इनकी विद्युतशीलता। आयनिक यौगिक है तो आयनिक यौगिकों में विद्युत का चलन होता है, तो यहाँ क्या होगा कि जैसे ही धनायन कहाँ आ गया, अंतरकाशी अवकाश में आएगा, तो इन यौगिकों की विद्युतशीलता बढ़ जाएगी, यानी परावैद्युतांक बढ़ता है। उसके बाद में बात करें इसकी, तो पॉजिटिव नेगेटिव बराबर मात्रा में पृथक होंगे, अलग अलग बराबर मात्रा में पृथक होंगे। घनत्व कम होगा, देखो ये कम हो गए ना, यहाँ से धनायन और ऋणायन बाहर निकल गए, तो घनत्व क्या हो गया, कम हो गया, और परावैद्युतांक में किसी प्रकार का चेंज नहीं आएगा। ये कम समन्वय संख्या वाले यौगिकों में होता है और ये अधिक समन्वय संख्या वाले यौगिकों में। एग्जाम्पल NaCl, KCl, AgBr, इसमें देखो ZnS, AgBr, AgCl, AgI, CaCl, और इसका एक और एग्जांपल ध्यान रखना है ना, CaCl2। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने उल्टा एग्जांपल लिखवा दिया यहाँ पे, CaCl इसमें आ जाएगा, CuCl2 इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो कम समन्वय संख्या, अधिक समन्वय संख्या, तो ये कौन से दोष थे, फ्रेंकेल और शॉर्ट की दोष। किस प्रकार के दोष है ये, बिंदु प्रकार के दोष। ठीक है, स्टेक्योमेट्रिक दोष, बिंदु प्रकार में कौन सा, स्टेक्योमेट्रिक दोष। तो स्टेक्योमेट्रिक दोष के दो प्रकार थे, रिक्तिका, अंतरकाशी। इनमें वापिस दो प्रकार थे, फ्रेंकेल और शॉर्ट की। आगे अपन बात करेंगे नॉन स्टेक्योमेट्रिक दोषों की। ठीक है, इनको हटा रहे हैं अपन, नॉन स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट, अरस समीकरण मितीय दोष, उनकी बात अपन करें तो देखो यहाँ पे कौन से दोष हो गए, नॉन मैट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब इसमें देखो क्या होगा, तो इसके दो प्रकार हैं, इसके प्रकार कितने हैं, दो प्रकार है।
असमीकरणमिति का मतलब क्या हो गया, धनायन ऋणायन का अनुपात परिवर्तित होगा, इसमें ये असमान रहेगा। तो दो प्रकार कौन कौन से होंगे, एक हो गया धातु आधिक्य, धातु आधिक्य दोष, और दूसरा है धातु न्यून दोष। ठीक है, दो दोष हैं, धातु आधिक्य, धातु न्यून। या धातु आधिक्य का मतलब हो गया कि उस क्रिस्टल के अंदर धात्विक गुणों का बढ़ना, धातु आधिक्य का मतलब धात्विक गुणों का बढ़ना, इसमें धात्विक गुणों का कम होना। अब देखो धात्विक गुण कब बढ़ेंगे, दो कारण। धात्विक गुण कब बढ़ेंगे, एक तो क्या हो जाए ऋणायन में कमी, ऋणायन में यदि कमी हो जाए तो क्या होगा, धात्विक गुण बढ़ जाएगा। दूसरा धनायन में वृद्धि, धनायन में वृद्धि हो जाए तो धात्विक गुण बढ़ेगा। तो इसके वापिस ये दो पार्ट हो गए कि ऋणायन कम होने की वजह से धातु आधिक्य दोष होगा, एक धनायन की वृद्धि की वजह से धातु आधिक्य दोष होगा। इसमें वापिस क्या होगा, धातु न्यून दोष कब हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा कि ऋणायन में वृद्धि, ऋणायन में वृद्धि, और इसमें क्या होगा धनायन में कमी, तभी धातु दोष, धातु न्यून यानी कि धात्विक गुणों का कम होना होगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं पहले धातु आधिक्य की, इन दोनों को पढ़ लेते हैं, इन दोनों को साथ साथ में देख लेते हैं। धातु न्यून यानी कि ऋणायन की कमी और धनायन की वृद्धि। तो देखो बात करें अपन किसकी, धातु आधिक्य दोष की। तो धातु आधिक्य दोष में क्या होगा, देखो सबसे पहली बात, पहले इसमें बात करेंगे अपन ऋणायन की कमी, और ऋणायन की कमी होगी तो क्या होगा, देखो ऋणायन की कमी होगी तो क्या होगा। अब कोई क्रिस्टल है ए बी टाइप का, यानी ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, और उस क्रिस्टल में से क्या निकलेगा, नेगेटिव बाहर निकलेगा। देखो ऋणायन की कमी मतलब क्रिस्टल में से माइनस आयन पृथक। देखो एक आयन पृथक हो रहा है, एक आयन पृथक हुआ मतलब धनायन और ऋणायन का अनुपात परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो एक ऋणायन पृथक, अब जैसे ही ऋणायन पृथक होगा तो ऋणायन की जगह क्या बच गया, इलेक्ट्रॉन। मतलब मेन जो आयन था वो पृथक हुआ, लेकिन उसकी जगह पे क्या है, इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन कहां है, अब शुरुआत में कहां है, निम्न ऊर्जा स्तर में, निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन कहां है, निम्न ऊर्जा स्तर में। और ये निम्न ऊर्जा स्तर से कहां जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में। मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से कहां गया, उच्च ऊर्जा स्तर में, और जब ये पुनः उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा, देखो निम्न ऊर्जा स्तर में था, अभी उच्च ऊर्जा स्तर में कैसे गया, तो हमने क्या किया, ताप बढ़ाया। अभी बात की थी हमने कि ताप नहीं बढ़ाएंगे मतलब ओके के ऊपर तो क्रिस्टल शुद्ध है बिल्कुल, कोई किसी प्रकार का दोष नहीं, और ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये निम्न से उच्च में जाएगा, और जैसे वापस उच्च से निम्न में आएगा तो क्या होगा, रंग प्रदर्शित करेगा। क्या करेगा, रंग प्रदर्शित करेगा, ये ध्यान रखना है। आगे बात समझ में, और इस रंग प्रदर्शित करने के कारण ही इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, एफ केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, एफ केंद्र कहते हैं। फार्बर जेंटर, ये एक ग्रीक शब्द है, फार्बर जेंटर, जेनटर। ठीक है, देखो एफ केंद्र क्यों कह रहे हैं, ये ग्रीक शब्द है, ये जो फार्बर जेंटर है क्या है, एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, रंग प्रदर्शित करना। ठीक है, और इसी के कारण इस इलेक्ट्रॉन को भी, कौन सा इलेक्ट्रॉन रंग प्रदर्शित कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रंग प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, एफ केंद्र कहेंगे। इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे, एफ केंद्र कहा जाएगा। इस चीज का क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो दो एग्जांपल,
ये दो एग्जांपल किसके हैं? ऋणायन की कमी के कारण धातु आदि के दोष का उदाहरण है। ठीक है, अब देखो इसका रंग गुलाबी हो जाता है, इसका रंग बैंगनी हो जाता है, इस चीज का भी ध्यान में रखना है। मतलब क्या हो रहा है, वापिस से देखो कि क्रिस्टल में से एक ऋणायन क्या हो जाएगा? पृथक हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन की सॉरी क्रिस्टल में जो ऋणायन था उसकी जगह क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन ताप बढ़ाएंगे तब कहां जाएगा? निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर में। उच्च ऊर्जा स्तर से जब पुनः निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो क्या करेगा? रंग प्रदर्शित करेगा। इसी रंग प्रदर्शित करने को ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं? फाइबर जेंटर कहा जाता है। और इसी फाइबर जेंटर, फाइबर यानी एफ से शुरू होगा इसको, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया? एफ केंद्र अपन नाम दे देते हैं। और जो एफ केंद्र युक्त, देखो यहां लाइन लिख रहा हूं, एफ केंद्र युक्त यौगिक जो होते हैं, यौगिक जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय, और अनुचुंबकीय का मतलब हो गया चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होने वाले पदार्थ। अनुचुंबकीय का मतलब क्या हो गया? दुर्बल रूप से आकर्षित होने वाले पदार्थ। और अनुचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं? जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं, यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जिसमें पाए जाएंगे वो कैसे होते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। यानी कि एफ केंद्र वाले जो यौगिक हैं, एफ केंद्र युक्त जो यौगिक हैं वो कैसे होते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वाले। मतलब इनमें लोन पेयर होंगे, और इनमें लोन पेयर है इसलिए ये क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, अब कैसे? Cl माइनस कौन है इसके अंदर? Cl ही तो माइनस है। LiCl में Cl माइनस है, KCl में KCl माइनस है, तो ये माइनस Cl बाहर निकलेगा। इसका इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च में जाएगा, वापिस निम्न में आएगा, कौन सा रंग देगा? यहाँ तो गुलाबी रंग देगा, और KCl में बैंगनी रंग देगा। और इसी Cl मतलब यहां से जो Cl हटेगा और उस Cl की जगह इलेक्ट्रॉन जो आएगा उस इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे? F केंद्र कहेंगे। और इस Cl के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने लोन पेयर होते हैं? तो इसके पास कितने लोन पेयर होते हैं? 3 लोन पेयर होते हैं। यानी कि इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में से एक Li के साथ क्रिया करता है। ठीक है, लेकिन Cl के पास 6 इलेक्ट्रॉन बच गए जो कि बंध में भाग नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब वो कौन से होंगे? लोन पेयर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म हो गए वो। ठीक है, तो इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से कैसे होंगे? अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। इस चीज का ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे धनायन की वृद्धि। देखो धातु आदि की, धातु का गुण बढ़ेगा इसके अंदर। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ऋणायन कम हो रहा है। अब बात करेंगे अपन धनायन की वृद्धि। धनायन की क्या करेंगे? वृद्धि करते हैं। धनायन की वृद्धि। धनायन की वृद्धि किस प्रकार की? कोई क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में अतिरिक्त धनायन आ जाता है, धनायन का प्रवेश, और वो कहां आएगा? अंतरकाशी अवकाश में। कहां आएगा? अंतरकाशी अवकाश में। यानी कोई क्रिस्टल है और उस क्रिस्टल के अंतरकाशी, देखो पहले वाले आयन तो है जैसे के जैसे रहेंगे, जितने धनायन जितने ऋणायन उतने के उतने ही हैं। उनके अलावा बाहर से कोई धनायन उसके अंदर आ जाए तो उससे अपन क्या कहेंगे? धनायन की वृद्धि वाला दोष कहेंगे। तो उसमें धनायनों की वृद्धि होगी। धनायन की वृद्धि हुई कि नहीं हुई? यानी धातु आदि के बढ़ गया। ठीक है, अब क्या होगा? जैसे ही कोई धनायन अंदर आएगा तो उस क्रिस्टल में से इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे? मुक्त होंगे। ये भी चीज ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। और इलेक्ट्रॉन मुक्त होने से इनमें भी क्या होता है? रंग प्रदर्शन का गुण पाया जाए। इसमें एफ केंद्र नहीं बढ़ेगा, लेकिन रंग प्रदर्शन का गुण इनके अंदर भी पाया जाता है। ठीक है, अब इसके लिए देखो एग्जाम्पल भी है कि जो ZnO है, ये ZnO है। ये ZnO जो है वो सामान्य अवस्था में कैसा होता है? सफेद रंग का होता है। कैसा होता है? सफेद रंग का होता है। और इनका जैसे ताप बढ़ाएंगे तो ये Zn2 प्लस बन गया, O2 आ गया बाहर, और 2 इलेक्ट्रॉन हो गए पृथक। तो जैसे ही ताप बढ़ाएंगे तो इनका रंग कैसा हो जाएगा? पीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। जब ताप बढ़ाएंगे तो इनमें अतिरिक्त धनायन आ जाएगा, जैसे A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, A प्लस। ये कोई क्रिस्टल है,
ये कोई क्रिस्टल है, ये कोई क्रिस्टल है और इसमें क्या अतिरिक्त धनायन, ये अतिरिक्त धनायन, इसके साथ साथ क्या है इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा। तो अतिरिक्त धनायन आ गया, कौन सा हो गया धनायन की वृद्धि। हमने बात की थी किसकी, फ्रेंकल की। तो फ्रेंकल में तो क्या हो रहा है, फ्रेंकल में क्या हो रहा है, धनायन क्रिस्टल में से निकल कर कहां जा रहा था, अंतरकाशी में जा रहा था। इसमें क्या हो रहा है, अतिरिक्त धनायन आ रहा है। दोनों में ये फर्क है। उसमें रस समीकरण में अनुपात में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा, इसमें परिवर्तन आएगा, धनायन बढ़ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना इसके अंदर। तो ये वो दोष है, समझ के बात यहां तक बात है क्लियर। ठीक है, अब अपन आगे वाले दोष की बात करें, और आगे वाला दोष कौन सा है, धातु न्यून दोष। कौन सा दोष है, धातु, देखो धातु न्यून दोषों की बात करते हैं। धातु न्यून दोष या इनको धातु न्यूनता दोष भी कह सकते हैं अपन। ठीक है, तो देखो धातु न्यून दोषों की बात करेंगे, धातु न्यूनता दोष। ठीक है, दो प्रकार का कौन कौन सा, तो पहला है धातु न्यूनता है। तो धातु न्यूनता में क्या होगा, ऋणायन की वृद्धि होगी, ऋणायन की क्या होगी, वृद्धि होगी। और इसमें क्या होगी, धनायन की क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, तो इसमें देखो ध्यान क्या रखना है, ऋणायन की कमी होगी का मतलब क्या होगा, सॉरी वृद्धि होगी का मतलब क्या हो गया कि क्रिस्टल के अंतरकाशी अवकाश में ऋणायन का जुड़ना, मतलब एक अतिरिक्त ऋणायन आ जाएगा। यहाँ पे अतिरिक्त ऋणायन आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, देखो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये हमने एक बना दिया, क्या क्रिस्टल बना दिया। और इस क्रिस्टल में अंतरकाशी अवकाश, मान लो यहाँ पे कोई नेगेटिव था, वो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, ऋणायन में वृद्धि होगी। ऋणायन में वृद्धि होने से वो कौन सा कहलाएगा, ऋणायन में वृद्धि की वजह से धातु न्यूनता दोष, धात्विक गुण इसके क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और धातु आदिक्य में क्या होगा, सॉरी धनायन की कमी में क्या होगा, क्रिस्टल से धनायन का पृथक होना, यानी यहां से पृथक हो जाएगा। मतलब मैं इस क्रिस्टल की बात करूं तो इस क्रिस्टल में से यदि मैं किसी धनायन को, जैसे इस ए को यहां से हटा दिया, ए का आ गया बाहर आ गया, ये आ गया ए बाहर, तो ये कौन सा कहलाएगा, धनायन की कमी वाला। ये दोष किस में पाया जाता है, संक्रमण तत्व वाले यौगिक, जैसे ZnO, ZnS, NiO। ये कुछ यौगिक हैं जिनमें कौन सा पाया जाएगा, धनायन में कमी वाले धातु न्यूनता दोष पाए जाते हैं। ठीक है, यहां तक बात है क्लियर। तो ये बात हो गई। और इसमें क्या होगा, धात्विक गुणों में कमी, धात्विक गुणों में कमी होगी। दोनों की वजह से धात्विक गुणों में क्या होनी है, कमी होनी है। ठीक है, तो ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स थे। एक डिफेक्ट और बचा है जिसका नाम है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। अपन इम्प्यूरिटी डिफेक्ट की बात करते हैं, लास्ट डिफेक्ट बचा है, उसके बाद में ठोसों के जो दोष हैं वो अपने कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो अपन बात करेंगे इम्प्यूरिटी डिफेक्ट के बारे में। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट के बारे में बात करें तो इसका मतलब क्या हो गया कि अशुद्धि मिलाना, यानी इसका मतलब हो गया कोई भी क्रिस्टल है उस क्रिस्टल के अंदर अशुद्धि मिलाना। यानी कि इसका एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका मिश्र धातुएं, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका मिश्र धातुएं। अब क्या होगा, देखो अब अशुद्धि मिलाने से क्या होता है, तो दो चीजों का फायदा। क्या फायदा, पहला फायदा कि इनकी कठोरता बढ़ती है, और दूसरी धातुओं की चालकता भी बढ़ती है। कठोरता और चालकता दोनों में क्या होती है, वृद्धि होती है इस दोष से। दोष क्या है, इम्प्यूरिटी है, अशुद्धता मिलाने वाला दोष है।
तो अशुद्धता मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनकी कठोरता और चालकता बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे पित्तल, पित्तल होता है जिसमें कॉपर और जिंक मिलाया जाता है, Cu और Zn मिलाया जाता है। कांसा, कांसे में क्या होता है, Cu प्लस Sn, इन दोनों का मिश्रण होता है कांसे के अंदर। ठीक है, उसके बाद में जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, उसमें क्या होता है, निकल प्लस कॉपर प्लस जिंक मिलाया जाता है। और सोल्डर, सोल्डर कह दो या इसको अपन कह सकते हैं फ्यूज तार, फ्यूज तार जो होता है उनके मिश्रण में क्या क्या होता है, Sn प्लस Pd, इनका मिश्रण करवाया जाता है। तो ये दोष, ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, इन दोषों के एग्जाम्पल हो जाएंगे। एक और बात है कि SrCl2, एक एग्जाम्पल की बात करें, SrCl2 के अंदर अपन क्या मिला रहे हैं, NaCl मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं, Na, या सोडियम परमाणु मिलाएंगे, Cl तो उतनी है, सोडियम परमाणु मिला दिया किसके अंदर, SrCl2 के अंदर। अब क्या होगा देखो, सोडियम परमाणु अब इसका क्रिस्टल बनाए तो कुछ इस प्रकार का होगा, ये Na, ये Cl माइनस, ये Na प्लस, ये Cl माइनस, ये Na प्लस, ये कुछ इस प्रकार का इसका क्रिस्टल मान सकते हैं अपन। ये क्रिस्टल है। अब क्या होगा, अब Cr, उल्टा लिख दिया मैंने, NaCl के अंदर क्या मिलाना है, CrCl2। ठीक है, ये मिलाएंगे। अब क्या होगा देखो, इस Na वाले में जैसे ये Cr आयन मिलाएंगे, ठीक, सॉरी Sr आयन मिलाएंगे तो क्या होगा देखो, ये Sr पाया जाता है 2 प्लस में और Na पाया जाता है प्लस में, सिर्फ ये चीज ध्यान रखना है। Na प्लस सोडियम प्लस है और ये किसमें है, 2 प्लस में है। तो जैसे इस Sr को Na वाले क्रिस्टल के अंदर मिलाएंगे तो ये जो एक Sr है, एक Sr है, ये एक Sr कितने Na को पृथक करेगा, 2 Na को पृथक करेगा, क्योंकि ये +2 में, मतलब यहां पे मान लो ये Sr आता है, Sr2 प्लस आता है, तो 2 Na बाहर निकलेंगे। एक Sr की वजह से कितने निकल गए, 2। तो यहां पे एक रिक्त स्थान बच जाएगा, यहां पे क्या बच गया, रिक्तिका। तो देखो हमने क्या किया है, इंप्यूरिटी मिलाई है, अशुद्धता मिलाई है, और अशुद्धता की वजह से इसमें रिक्तिका बन रही है, एक दोष आ रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इंप्यूरिटी डिफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो जो ठोसों में जो दोष हैं वो दोष कब आते हैं, जब यदि ठोसों का टेम्परेचर ओके है, परम ताप है, तो किसी प्रकार का दोष नहीं होगा, लेकिन ताप जैसे ही बढ़ेगा तो उनमें दोष आता है। ठीक है, दोष 2 प्रकार के थे, इलेक्ट्रॉनिक्स थे और बिंदु दोष थे। इलेक्ट्रॉनिक वाले कौन से, इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन उच्च से निम्न में जाएगा तो सॉरी निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो पीछे होल छोड़ देगा, तो होल और इलेक्ट्रॉन की वजह से विद्युत का चालन होगा, तो वो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। और बिंदु दोष क्या होता है, अनियमित ज्यामिति में क्या आ जाती है, अनियमितता आ जाती है। फिर इसमें 3 प्रकार के दोष थे, स्टेक्योमेट्रिक, नॉन स्टेक्योमेट्रिक और इंप्यूरिटी। स्टेक्योमेट्रिक के अंदर हमने 2 पढ़े थे, रिक्तिका और अंतरकाशी, और उसमें फिर आयनिक यौगिक में शॉर्ट की और फ्रैंकल दोष थे। फिर नेक्स्ट नॉन स्टेक्योमेट्रिक के अंदर धातु आदि के धातु न्यूनता दोष, उसमें फिर ऋणायन की कमी, धनायन की वृद्धि, धनायन की कमी, ऋणायन की वृद्धि, ये चीज थी। और एक है इंप्यूरिटी, जिसमें क्या हो रहा है, अपन बाहर से किसी मिलावट को मिश्रण किसी यौगिक के अंदर मिला रहे हैं, तो उसे अपन क्या कहेंगे, इंप्यूरिटी डिफेक्ट कहा जाएगा। जैसे मिश्र धातु एग्जांपल है, एक एग्जांपल हमने ये कर लिया। ठीक है, तो आज हमने दोषों के बारे में बात की है, आज इतना ही अपन करेंगे। इससे आगे का जो टॉपिक है जिसमें अपन ठोसों की चालकता के बारे में अध्ययन करेंगे, और चालकता के बारे में अध्ययन का जो वीडियो है वो आपको आगे मिल जाएगा इससे आगे वाले में।
ठीक है, तो आज अपनी इतनी बात करेंगे। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और इस चैप्टर के नोट्स और फिजिक्स चैप्टर वाले नोट्स वो सारे के सारे मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं, वहां से आप ले सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।